ये जो आकृति है हमारी त्रिभुज वाली, इसको अपन त्रिभुज कहते हैं ना, अपन त्रिभुज बनाएंगे, है ना। उसके बाद में देखें ये आकृति कैसी दिख रही है हमको, वर्ग, ये वर्ग है। और अनन्य ये क्या है हमारे पास में, आयत, आयत है, इसको आयत कहते हैं ना। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज इसी वाली आकृति को बनाते हैं। सबसे अपने कैसे बनाएंगे अपन वो देखेंगे, है ना। अब अपने को बनाना है 3 प्रकार के त्रिभुज। एक बनाएंगे अपन समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ पे अपन बना रहे हैं पहला त्रिभुज बनाएंगे समबाहु त्रिभुज, कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे ना। फिर अपन देखेंगे दूसरे नंबर का समद्विबाहु, यहाँ अपन बनाएंगे समद्वि, इसको रखो इसको समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा आप लोग को देखना है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे अपन इससे कैसे बनाएंगे। अब हमने ये देख लिया है कि त्रिभुज जो है वो 3 भुजाओं से बनता है। त्रिभुज की जो आकृति है 3 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति। यदि अपन ये 3 भुजाएं ले लेते हैं, है ना, इसको रखो पकड़ दो, है ना। अब देखो ये 3 भुजाएं हमने ले ली, अब हमने इसको ऐसी रख ली है ना, इस प्रकार हमने रखा इसको, इन आकृति को कैसे ऐसे रखा, तो ये त्रिभुज नहीं होगी, ये तीनों बंद होना चाहिए, बंद, ये बंद हो गई तो ये त्रिभुज कहलाएगी, है ना। क्या कहलाएगी, त्रिभुज का, ये 3 भुजाओं से बंद हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे। यदि ऐसे कहेंगे तो त्रिभुज नहीं होगी, है ना। यदि ऐसी आकृति 3 भुजाओं से बने तो त्रिभुज नहीं होगी, ऐसे त्रिभुज से बंद आकृति होना चाहिए ना। अब अपन देखते हैं कि ये 1, ये 2 और ये 3, देखो अपन ये 3 ले ली, एक ये ले लेते हैं, देखो ये तीनों बराबर है ना, बराबर, तीनों बराबर है ना। और इन बराबर से हमने तीनों से मिलके एक आकृति बना दी, देखो एक ये बंद आकृति। तीनों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल बराबर, क्योंकि यहाँ लिखा है सम, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। और तीनों भुजाओं की लंबाई समान, भुजाओं की लंबाई से जो बंद आकृति बनती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सम तो लिखा है, समान तो है, बाकी यहाँ द्वि लिखा है, समद्वि। देखो अभी अपन ने देखा था, ये देखो अपन ने ये वाला जो आपने को लिखा समबाहु, ये वाला देखो तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, समबाहु। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है, ये लिखा है समद्वि। देखो ये क्या लिखा है, समद्वि, समद्विबाहु, यानी सम यानी समान, ये दो भुजाओं की लंबाई समान है, एक अलग है। अब हम यहाँ लेते हैं कि ये जो 3 भुजाएं ले ली अपन, है ना, अब ये तीनों वाला बराबर है, अब इसमें से एक को अपन काट देते हैं, कम कर देते हैं। अब देखो 2 की बराबर है ना, और एक अलग है। जब 2 भुजाओं से बनी आकृति तो हो रही है यहाँ पे, और एक अलग है, 2 भुजाओं की लंबाई समान है, एक भुजा की लंबाई अलग है। जब 2 भुजाओं की लंबाई समान होती है तो उसको बोलेंगे समद्वि, है ना। ये हमने ऐसी बना दी समद्वि, जो ऐसी बंद आकृति जो 2 भुजाओं समान है और एक भुजा अलग है ना, उसको समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ लिखा है विषम बाहु त्रिभुज, है ना, क्या लिखा है, विषम बाहु त्रिभुज। देखो इस त्रिभुज को देखो आप, विषम बाहु त्रिभुज, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। जब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है तो वो विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है ना। अब जैसे इसको लेते हैं अपन, ये 3 भुजा ले लेते हैं, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, देखो तीनों के अलग अलग है। ये सबसे बड़ी दिख रही है, फिर छोटी है, फिर उससे छोटी है ना। अब इससे हम बना लेते हैं, ये आकृति बन गई आकृति, है ना। तो इसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको हम, विषम। जब तीनों भुजाओं की लंबाई समान है तो समबाहु, जब 2 भुजाओं की लंबाई समान है और एक की अलग है तो समद्विबाहु, और जब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग न, ये तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगी, विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम इन तीलियों की सहायता से अलग अलग त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है ना।